बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, A1 टीवी की खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट अदील मुमताज़ और मैं हूँ अलीशा बासी। नाज़रीन, आज तीसरा रोज़ा है और एक दफ़ा फिर आपको रमज़ान ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आपके रोज़े अच्छे जा रहे होंगे और आप इबादत और बाकी जो दीगर रोज़े के हिसाब से जो इबादत हैं वो आप कर रहे होंगे और अल्लाह करे आपका ये रमज़ान अच्छा और खैर अफ़ीयत से गुजरे। दूसरों के लिए दुआ करते रहें, दूसरों को अपनी दुआओं में याद रखें। नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक है वो है सदका व खैरात। नाज़रीन, हम बताएं कि सदका व खैरात वो माल है जो अल्लाह की रज़ा के लिए गरीब और मस्कीन लोगों को दिया जाता है। ज़कात, सदका, फित्र तीनों वाजिब हैं। जो इन तीनों में से किसी एक को अदा ना करेगा सख्त गुनहगार होगा। इनके अलावा भी राह खुदा में सदका व खैरात करने का बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। दुनिया और आखिरत में इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। रमज़ान मुबारक में सदका व खैरात की फजीलत का इल्म हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस मुबारक से पता चलता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि कौन सा सदका अफजल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ान में सदका करना अफजल है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम में से किसी के पास इफ्तार कराने के लिए कोई चीज़ मौजूद ना हो तो वो क्या करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो किसी को खजूर भी सदका और खैरात कर सकते हैं। जी अलीशा। जी दिल, जैसे आप सदक़े के बारे में बता रही थे ऐसे ही मैं भी आपको सदक़े के फ़वाइद के बारे में कुछ बयान करती हूँ, आपको बताती हूँ कि रमज़ान में अहम सबसे ज़्यादा है यही कि आप सदका दें, सबसे ज़्यादा अपने माल में से सदका करें, ज़कात दें, ताकि अल्लाह ताला के दीन के गलबे के लिए गरीबों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और यतीमों, बेवाओं और ज़रूरतमंदों के लिए जितना माल हो सके आप खर्च करें। भूखों को खाना खिलाएं, मरीज़ों के लिए इलाज का बंदोबस्त करें, गरीब तलबा की मदद करें और मसाजिद और मदारिस की तालीम और तरक्की में हिस्सा लें। तमाम इंसानों के साथ प्यार, मोहब्बत, गफ़ो दरगुज़र और एहसान की आदत बना लें और इसको ज़रूरी भी समझें। बिल्कुल ऐशा, आप ठीक कह रही हैं कि रमज़ान में हमें सदका व खैरात करना चाहिए। चाहे अब जितनी भी आपकी तौफीक है, आप जितना भी दे सकते हैं आप दूसरों को दें, दूसरों की मदद करें। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये इरशाद है कि अगर आप किसी को इफ्तार करा सकते हैं, इफ्तार में अगर सिर्फ आप किसी को खजूर भी दे सकते हैं तो वो भी आपका सदका तस्वर किया जाएगा। तो रमज़ान में कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सदका दें, लोगों की मदद करें, लोगों की ज़रूरियात का ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें और अपने जो रिश्तेदार हैं उनका भी ख्याल रखें कि किसी के घर का चूल्हा ठंडा ना हो। लोगों का ख्याल रखें, उनके खाने पीने का ख्याल रखें और जो साहिब इस्तिताअ लोग हैं वो गरीबों की मदद करें। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे मगर यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे नात खान मोहम्मद हाफिज़ रिहान अल खैरी साहिब और उनसे हम खूबसूरत सी अल्लाह का कलाम जो है वो सुनेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ रेहान अलखैरी साहब जो कि नात खान हैं। इनसे इनकी खूबसूरत आवाज़ में हम नात सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी खैर खैरियत। कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। आप खैरियत से हैं? आपका रोज़ा कैसा जा रहा है? हमारा ठीक जा रहा। हाफिज़ साहब, आज कोई अच्छा सा अल्लाह का कलाम और जो आपकी खूबसूरत नात है वो हमारे नाजरीन के साथ आप शेयर करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़, हज़रत इमाम बुसरी अलैहिर्रहमा आपका एक मशहूर कसीदा जिसे कसीदा बुर्दा शरीफ कहते हैं, उसके चंद अशार। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आई न सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं, सरे आई न सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। मैं सदके जाऊं उनकी रहमत लमीनी पर, मैं सदके जाऊं उनकी रहमतल लिल आलमीनी पर। पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। मुहम्मदुर सय्यदुल कौनैनि व सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। चुबाज़ुए शिफ़ाअत रा कुशाई बर गुनाहगारा, चुबाज़ुए शिफ़ाअत रा कुशाई बर गुनाहगारा। मकुन महरूम जामीरा दरा आया रसूल अल्लाह। गुनाहगारात खोली जिस घड़ी बख्शिश दा दरवाज़ा का। गुनाहगारात खोली जिस घड़ी बख्शिश दा दरवाज़ा, न भूली उस घड़ी जामी बेचारा या रसूल अल्लाह। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सब को और ऐसा को खूबसूरत कलाम जो आप हमारे नाजरीन और के साथ शेयर करना चाहें? जी ज़रूर। बड़ी करीम है तेरी ज़ात या रसूल अल्लाह। बड़ी करीम है तेरी ज़ात या रसूल अल्लाह। तेरे करम की है क्या बात या रसूल अल्लाह। बड़ी करीम है
خدائی اس کے مقدر پہ ناز کرتی ہے، خدائی اس کے مقدر پہ ناز کرتی ہے، جسے ملا ہے تیرا ساتھ یا رسول اللہ، جسے ملا ہے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، مچلتے رہتے ہیں جذبات یا رسول اللہ، بڑی کریم ہے تیری ذات یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حافظ ریحان الخیری صاحب بہت ہی خوبصورت آواز میں ہدیہ کلام پیش کر رہے تھے۔ حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد اپنے پروگرام کو سلسلہ جاری رکھیں گے۔ کیا کروں اس کی شان بیان، اس میں اترا ہے قرآن، اس کا پیغام یہی پھیلے امن و امان، یہ ماہ رمضان ہے۔ A1 ٹی وی لایا ایک بار پھر خصوصی رمضان ٹرانسمیشن، جس میں شامل ہوں گی نعت رسول مقبول، روزے کی اہمیت اور فضیلت، شرکت کریں گے خصوصی مہمان، روشنی ڈالیں گے اسلامی تعلیمات پر، بات ہوگی مزیدار کھانوں کی، آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا، پیر سے جمعہ دوپہر 2 سے 3 تک، صرف اور صرف A1 ٹی وی پر۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے صدقہ و خیرات کے حوالے سے۔ جی علیشہ بتائیں، صدقہ و خیرات کے حوالے سے آپ کا اس کے حوالے سے کیا کہنا ہے؟ جی بالکل عدیل، جیسے ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ خیرات اور صدقہ جتنا ہو سکے رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کو کرنا چاہیے، جیسے انسانوں کے ساتھ پیار محبت احسان کی عادت کو اپنانا چاہیے انسان کو۔ اگر کسی چھوٹی سی بات سے کسی دوسرے کا اگر دل خوش ہو جاتا ہے تو یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے آپ کے لیے۔ خوش رہو، خوشیاں بانٹتے رہو۔ جی علیشہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی کو تھوڑی سی خوشی بھی دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کی طرف سے ایک صدقہ ہے۔ اگر آپ کسی کو کچھ چیز دے نہیں سکتے، کچھ ان کی مالی امداد نہیں کر سکتے تو ان کے اگر چہرے پر اگر آپ مسکراہٹ بکھیریں گے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ اسلام آباد سے ہمارے رپورٹر رانا عمیر جو ہمیں روز کی طرح ہمیں منڈیوں کی صورتحال کے حوالے سے بتاتے ہیں، تو آج بھی وہ ایک سستے بازار میں موجود ہیں اور ہمیں کھجوروں کی قیمتوں کے حوالے سے بتا رہے ہیں۔ تو عمیر کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ آج کہاں پر موجود ہیں اور کون سی چیز کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں اور منڈیوں کی کیا گہما گہمی ہے۔ جی عمیر۔ یہ راگ کی ہے، مختلف قسم کی، تقریباً 15-20 قسم کی۔ اچھا، سب سے زیادہ جو پرچیز کی جاتی ہے کسٹمر کون سی ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ کے پاس؟ سب سے زیادہ اپنی ایرانی چلتی ہے، ایران یا سعودیہ کی۔ اچھا جی۔ اچھا، دوسری طرف اگر میں مہنگائی کی بات کروں تو پچھلے سال کی نسبت اس سال آپ کو کچھ زیادہ لگی یا کم؟ کیونکہ آج روزے جو ہیں وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں تو کسٹمر گلہ شکوہ کر رہے ہیں آپ سے۔
गिला शिकवा तो कर रहे हैं, पिछले साल से तो महंगाई ज़्यादा है अच्छा जी। जो पिछली दफ़ा 400 थी वो इस दफ़ा 600 600। तो सबसे महंगी खजूर आपके पास कौन सी है? सबसे महंगी सीडीए के साथ 680 रुपये किलो 680 है। बाकी अजवा भी है वो 3000 है। अच्छा ईरानी मबरूम है वो 5000 है। इस तरह मुख्तलिफ है। बरनी भी है? बरनी भी है बरनी कैसे? वो 35 है 35। जी। तो स्टार्टिंग में जब रमज़ान की शुरुआत हुई थी, आप मंडी गए होंगे खजूरें परचेज़ करने के लिए, तो आपको कितना रेट में लगा और अब कितना लगा जब से रोज़े शुरू हुए? बहुत महंगी थी उस वक्त। अच्छा आधो आध फ़र्क है। मंडी तो और महंगी हुई जा रही है दिन ब दिन। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि महंगाई की अगर बात की जाए तो दिन प दिन जो है वो महंगाई में कोई कमी नहीं आई, महंगाई ज़्यादा है। जो खजूरें पहले 400 रुपये किलो थी वो अब 600 से 650 रुपये किलो जो हैं वो फ़रोख्त हो रही हैं। बाकी इन्होंने क्वालिटीज़ बात बताई कि हमारे पास हर किस्म की ईरानी, अजवा, बरनी सब खजूरें जो वो दस्तयाब हैं। आम महंगाई का जो है वो गिला शिकवा ये कर रहे हैं कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वो महंगाई ज़्यादा है। नई हुकूमत जो है वो दावे तो कर रही है कि रमज़ान में हम रिलीफ़ देंगे, आवाम को रिलीफ़ देंगे, लेकिन देखने को नहीं मिल रहा। यही जो है वो स्टॉल्स हजरात की जो है वो परेशानी है कि रिलीफ़ नहीं दिया जा रहा। हम भी क्या करें कि हम जाते हैं वहाँ हमें ख़ुद महंगाई चीज़ें मिलती हैं, तब हम यहाँ पर आके अपना थोड़ा सा प्रॉफिट रख के वो है वो बेचते हैं। जी जी नाज़रीन, यहाँ हमारे पास थे राना उमैर जो कि सस्ता बाज़ार में खजूर की कीमतों के हवाले से बता रहे थे। यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम अपने दूसरे सेगमेंट रोज़ा कशाई की जानिब बढ़ेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद वापस लाते हैं। वर्ल्ड टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने में बड़ों के साथ साथ छोटे भी इबादत और रमज़ान के जो तमाम इबादत हैं उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। बच्चे भी रोज़ा रखने की कोशिश करते हैं। तो हमारे प्रोग्राम का एक सेगमेंट होता है रोज़ा कुशाई। तो आज भी हम रोज़ा कुशाई के सेगमेंट में आपको बताएंगे कि बटग्राम से हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान रमानी हमारे साथ मौजूद हैं, जो बच्चों के साथ हैं और बच्चों की रोज़ा कुशाई करवा रहे हैं। तो उनकी तरफ चलते हैं। जी बिल्कुल, बरकतों, रहमतों और मग़फ़िरत का जो महीना है वो आ गया है। आज रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा है। इस वक्त हमारे साथ बहुत ही प्यारे बच्चे मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बेटा बताइएगा, आपका क्या नाम है? अनाबिया। अनाबिया, माशाल्लाह, बहुत प्यारा। नाबिया, नाबिया बताइएगा, आज आपने रोज़ा रखा है? यस। ओके, वेरी गुड, शाबाश। तो आप बताइएगा, आप कितनी माशाल्लाह नमाजें आज आपने पढ़ी हैं? सारी 5। 5 नमाजें पढ़ी है, वेरी गुड, शाबाश। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 1। 1 क्लास में, वेरी गुड। अच्छा, अब ये बताइएगा, आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहती हैं कि आप और बच्चों को भी रोज़ा रखना चाहिए कि नहीं? रखना चाहिए। रखना चाहिए, वेरी गुड, शाबाश। तो ये आपके क्या लगते हैं, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा मोहम्मद। मोहम्मद, मोहम्मद, माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। मोहम्मद बताइएगा कि आपने आज रोज़ा रखा है? हाँ जी। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। आप बेटा बताइएगा, क्या नाम है आपका? हसन। ओह, हसन, माशाल्लाह। हसन, आज आपने रोज़ा रखा है? वेरी गुड। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा नाज़रीन, बटग्राम से हमें अब्दुल रहमान रमानी बच्चों के साथ रोज़ा कुशाई करवा रहे थे।
तो रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में अपने बच्चों को ये तरगीब दें कि वो रोज़े और इबादत करें। नाज़रीन, हम प्रोग्राम के आखिर में हम एक अच्छी बात जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो हमेशा की तरह अलीशा आज भी अच्छी बात को लेकर आई हैं, तो मैं अलीशा से कहूँगा कि अलीशा आज आप कौन सी अच्छी बात लेकर आई? जी दिल में एक बहुत ही खूबसूरत कॉल लेके आई हूँ जो कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का है। वो कहते हैं कि अगर चिड़ियाँ मुत्तहिद हो जाएं तो शेर की खाल भी खींच सकती हैं। मकसद ये है इस बात के कहने का कि आपस में मिलजुल कर रहें, आपस में मोहब्बत, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने से इत्तेफाक पैदा होता है। उन्होंने एक जगह और कहा कि अल्लाह की नेमतें खा रहे हैं मगर हम नाशुक्र हैं। अलीशा, आपने ठीक कहा कि आपने कहा कि अगर चिड़ियाँ मुत्तहिद हो जाएं तो शेर की खाल खींच सकती हैं। तो यही बात हमें सिखाई गई कि इत्तेफाक में बरकत है। अगर आप मिलजुल कर रहेंगे तो कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अगर आपके अंदर नफरतें होंगे, अगर आप अलग-अलग रहेंगे तो हर कोई जो आपका दुश्मन होगा वो आपको नुकसान पहुँचाएगा। और दूसरी आपने बात की कि अल्लाह की नेमतें खा रहे हैं मगर हम फिर भी नाशुक्री करते हैं। तो ये भी बात है कि अल्लाह ताला की जिस तरह बहुत सारी नेमतें हमारे ऊपर हैं, हमें हाथ, पाँव, नाक, कान, मुंह, ज़बान सब कुछ दिया, लेकिन हम फिर भी अल्लाह की तरफ नाशुक्री करते हैं कि हमारे पास ये होना चाहिए था, तो हमारे पास ये होना चाहिए था। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। कल इसी वक्त एक दफ़ा फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेज़बान अदील मुमताज़ और अलीशा बासी को दीजिए इजाज़त। अले नगबान।